सो हेलो एवरीवन। पिछले हफ्ते हमने कैसे काम किया, कहाँ हमारी मिस्टेक्स थी और हम कहाँ कैसे उसे करेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो 26 से 30 तक का हम एनालाइज करेंगे कि हमारा ट्रेडिंग प्लान क्या था, कि क्या हमने उसके अकॉर्डिंग काम किया और कहाँ हमारी गलती रही। तो पहले हम देखेंगे 26 तारीख के लिए। तो 26 तारीख के लिए हम वीकली पे देखेंगे कि हमने क्या माइंड सेट उसके 26 तारीख का प्लान किया था। ठीक है, प्लानिंग का जो वीडियो है ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, तो उससे हम कंपेयर करके अपना अभी का थॉट देखेंगे और उसको सही करने की कोशिश करेंगे। तो 26 तारीख हमारा ये थॉट था कि ये वीकली, ये जो फेयर वैल्यू गैप है, फेयर वैल्यू गैप में ये यहाँ से ये ऊपर से भी बना रखा है, मतलब वहाँ से रिजेक्शन ले रखा है। तो मार्केट हो सकता है कि ये डाउन साइड जाके फिर अप साइड के लिए कंटिन्यू करे। तो तो यहाँ पे वीकली जो हमारा कॉन्टेक्स्ट था वही गलत हो गया, जिसकी वजह से हमारे मंडे का ट्रेड गलत हो गया। हमारी गलती ये थी कि हम वीकली एफ को हमने ये सपोज किया था कि वीकली एफ को ये रिस्पेक्ट करेगा, लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं इसने रिस्पेक्ट नहीं किया और कंटिन्यू कर दिया ऊपर के लिए, कि जैसे उसको कोई रिस्पेक्ट किया ही नहीं वीकली को। तो इस चीज़ को हम कैसे अवॉइड कर सकते थे, इसमें दो बातें हैं। पहला तो ये जो वीकली सीबी बन रखा है, ये हमारा जो वीकली ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो वीकली ऑर्डर फ्लो है, तो उसके इक्विलिब्रियम के नीचे है। तो इक्विलिब्रियम के नीचे सीबी, किसी भी टाइम फ्रेम के इक्विलिब्रियम के नीचे सीबी का जो पीडी एरे है वो वैलिड नहीं होता, या बोल सकते हैं कि उसको मार्केट रिस्पेक्ट नहीं करता। पहला पॉइंट ये था, यहाँ से हम समझ सकते थे कि इसको रिस्पेक्ट नहीं देगा। दूसरा पॉइंट हम देख सकते हैं, अगर मान लेते हैं इसको रिस्पेक्ट देना भी था, यहाँ से नीचे से कंटिन्यू करना था, तो इतना डीप रिट्रेसमेंट एफ में ये पूरा इसको फिल करे, उसके बाद थोड़ा सा डिसीजन ले, और ना ही ऊपर से कोई ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, तो इतना डीप रिट्रेसमेंट एफ में होना नहीं चाहिए अगर उसको रिस्पेक्ट करना है तो। ठीक है, एटलीस्ट जैसे ये कैंडल पूरा फिल कर दिया, जैसे ये ठीक है, जैसे यहाँ हम देखेंगे ये जो BC था, इसको इसने थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट किया है और यहाँ इतना डीप रिट्रेसमेंट में नहीं किया। और दूसरी बात कि ये जो कैंडल है इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, यहाँ वॉल्यूम इम्बैलेंस था, उसको टैप करके नीचे आना था तो नीचे आया। तो ऐसा कुछ यहाँ पे हमको देखने के लिए नहीं मिला, इसने क्लोजिंग भी इसके ऊपर दी है और इतना डीप रिट्रेसमेंट किया। तो इन दो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमें समझ जाना चाहिए था कि जो हमारा एफ है वीकली, उसको मार्केट रिस्पेक्ट नहीं देगा। ठीक है, तो हमें उसे उसके अकॉर्डिंग हमारा ट्रेडिंग प्लान नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे हमारी गलती हुई। ठीक है, इसको हम अगर देखा जाए तो इसको हम अपने इसमें देखेंगे तो ये वीकली सीबी डिस्काउंट जोन में था इसकी वजह से। और दूसरी बात कि जो अगर कोई BC या CB हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड, तो बहुत डीप रिट्रेसमेंट हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब देयर मस्ट नॉट बी एनी देयर। तो ये दो चीज़ें हैं, हमें आगे से ध्यान रखना पड़ेगा। पहला कि डिस्काउंट जोन में CB नहीं होल्ड करेगा, दूसरा कि अगर उसको रिस्पेक्ट करना है या होल्ड करना है तो इतना ज़्यादा डीप रिट्रेसमेंट उसमें नहीं आना चाहिए। ठीक है, बाकी उसके बाद हम देखेंगे कि उसके बाद का क्या था हमारा। उसके बाद फिर ये मंडे को हमने ट्रेड लिया, इसको
ध्यान में रखते हुए उसके बाद हमारा एसएल हिट हो गया। सीवी साइड हमने सेलिंग साइड हमने ट्रेड लिया था, इसके लिए से एसएल हिट हो गया। तो मंडे का यही था हमारा। तो एसएल हिट हो गया, हमने करीब 3 लॉट में 1900 या 2000 के आसपास हमारा लॉस था, उसको लेके हमने एग्ज़िट किया वहाँ से। ठीक है, तो फिर देखते हैं कि अब ट्यूसडे के लिए हमने कैसे काम किया। सो ट्यूसडे के लिए हम देखेंगे। ट्यूसडे के लिए हमारा प्लान ये था कि ये प्रीवियस डे ये 4 आवर ओबी से इसने रिजेक्शन ले रखा था, ठीक है। तो मार्केट कंटिन्यू कहाँ से कर सकता है? तो 4 आवर के पीडीआरए से ही कर सकता है। 4 आवर के पीडीआरए क्या क्या है? एक तो यहाँ 4 आवर का बीसी बना रखा है, ठीक है, और यहीं पे एक 4 आवर एक डेली वॉल्यूम इम्बैलेंस भी है। तो हमारा प्लान ये था कि मार्केट यहाँ से अपसाइड के लिए कंटिन्यू करता है तो हम बाई साइड क्लिक करेंगे, या मार्केट अगर कहीं यहाँ से रिजेक्शन, ये जो 30 मिनट का सीवी है, यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद अप साइड के लिए कंटिन्यू करता है, तब भी हम बाई साइड के लिए ही कंटिन्यू करेंगे। और टारगेट हमारा ये जो नेक्स्ट DOL के अप साइड का ये जो डेली वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ये हमारा टारगेट रहेगा। तो देखते हैं मार्केट क्या किया था। मार्केट ओपनिंग यहाँ देता है, उसके बाद वॉल्यूम इम्बैलेंस तक आता है, वॉल्यूम इम्बैलेंस, और ये क्या बोलते हैं इसको, 4 आवर का जो BC है वहाँ तक आता है। एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ से इसने बहुत ज़्यादा ही डीप रिट्रेसमेंट किया है। ये जो 30 मिनट का ये जो लास्ट कैंडल है, इसका सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है। तो 4 आवर का हम टाइम फ्रेम, 4 आवर का पीडीआर हम देख रहे थे। तो ऐसा होता है कि जैसे ज़रूरी नहीं है कि नीचे आए 4 आवर के पीडीआर को जस्ट टैप करके ऊपर जाए, क्योंकि 4 आवर के कैंडल, अगर 4 आवर का हम पीडीआर देख रहे हैं तो वहाँ पे हम 4 आवर की कैंडल देखेंगे। तो और अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो हो सकता है कि लोअर टाइम फ्रेम का कैंडल बहुत अंदर तक जाए, उसके बाद फिर सडन ऊपर के लिए जाए। तो ओवरऑल जो 4 आवर का कैंडल होगा वो रिजेक्शन कैंडल दिखाएगा। तो हायर टाइम फ्रेम के पीडीआर में अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वी में सी डीपर रिट्रेसमेंट, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे हुई। तो हमने यहाँ कहीं कॉल साइड का ट्रेड बनाया था। अच्छा हाँ, जैसा कि हमने प्लान किया था कि यहाँ से रिजेक्शन लेगा, यहाँ से उसके बाद अप साइड के लिए कंटिन्यू करेगा, तो हम करेंगे, ठीक है। तो मार्केट यहाँ कहीं था, तब हमने कॉल साइड के लिए पोजीशन बनाया था। मार्केट काफ़ी डीप रिट्रेसमेंट कर लिया, तो हमें थोड़ा बहुत लॉस दिखा, लेकिन उसके बाद फिर हम प्रॉफिट में आ गए थे। तो यहाँ से एक चीज़ हम नोट कर सकते हैं कि अगर हायर टाइम फ्रेम का पीडीआरए है तो we might look for deeper retracement if we are looking at lower time frame, ठीक है। तो ये चीज़, ये एक पॉइंट हमें नोट करना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये पॉइंट हम ध्यान में रखते तो we might have यहाँ कहीं हम पोजीशन बना लेते हैं इसको, ठीक है, जब यहाँ से ये 30 मिनट का कैंडल रिजेक्शन आने वाला था। तो हम देखते हैं मार्केट उसके बाद क्या किया। मार्केट उसके बाद डायरेक्ट अपसाइड के लिए गया, फिर ये 30 मिनट कैंडल का हाई लेके स्वीप करके फिर नीचे आया। तो मार्केट ऐसे ही अप डाउन करता रहा। उसके बाद लास्ट में जाके जो टारगेट था इसने ये दे दिया 3 कैंडल में, मतलब 2 घंटे में करीब, ठीक है। तो हमारा ट्रेड यहाँ कंप्लीट हो गया था। करीब 37 या 3600 रुपये में प्रॉफिट हुआ था 3 लॉट पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ ये नोट कर सकते हैं कि अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, मतलब 4 आवर या अबव टाइम फ्रेम पे, ठीक है, देन वी माइट, और अब सॉरी, हम 4 आवर या अबव टाइम फ्रेम के पीडीआरए से हम ट्रेड लेने के लिए सोच रहे हैं, और लोअर टाइम फ्रेम पे हम उसे एग्जीक्यूशन के लिए देख रहे हैं, तो हो सकता है कि जस्ट टैप करके उसको अपसाइड के लिए ना कंटिन्यू करें। हो सकता है कि उस पीडीआरए में डीप रिट्रेसमेंट दें, और ये भी हो सकता है कि लोअर टाइम फ्रेम पे पीडीआरए के नीचे भी, मतलब पीडीआरए को ब्रेक करके नीचे भी जा सकता है। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे कि इसने 4 आवर का जो सीबी था, सॉरी बीसी था, उसके नीचे तक ये गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि उसके नीचे तक गया था तो कि उसको रिस्पेक्ट नहीं दिया, क्योंकि वो 4 आवर का
PD एरे है। तो अगर हम 4 आवर की कैंडल पे देखेंगे तो 4 आवर कैंडल पे हम देखेंगे कि उसने जस्ट वहाँ से वीक बना के रिजेक्शन लिया है। तो यही इस दिन का कहने का मतलब है कि अगर हायर टाइम फ्रेम के हम PD एरे से लोअर टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड लेने के लिए हम प्लान कर रहे हैं तो वी माइट सी डीपर रिट्रेसमेंट इनटू दैट PD एरे। ठीक है, सो ये एक पॉइंट है जो हमें नोट करना है और इससे आगे ध्यान रखना है। ट्यूसडे वाले दिन से हमें यही सीख मिलता है। बाकी ट्यूसडे वाले दिन भी मार्केट ने ऐसा ही किया जैसे हमने प्लान किया था। CBC रिजेक्शन लेगा, उसके बाद अपसाइड के लेके जाएगा और ये वॉल्यूम इम्बैलेंस तक नो रेजिस्टेंस जोन है तो काफ़ी फास्ट जाएगा। थैंक यू। और तो ट्यूसडे के लिए इतना था। अब हम देखेंगे वेडनेसडे के लिए हमने कैसे प्लान किया। 28 अगस्त के लिए हमारा प्लान ये था कि 27 तारीख को इसने डेली टाइम फ्रेम के वॉल्यूम इम्बैलेंस रिजेक्शन ले रखा था। तो मार्केट अपसाइड के लिए कंटिन्यू कहाँ से कर सकता है? ठीक है, मार्केट अपसाइड के लिए कंटिन्यू कर सकता है। यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस बना रखा है यहाँ से, या यहाँ पे डेली इक्विलिब्रियम यहाँ से, प्रीवियस जो लो वो है यहाँ से, ठीक है, और डेली BC बना रखा है यहाँ से। तो ये सारे पॉइंट्स थे जहाँ से मार्केट अपसाइड के लिए कंटिन्यू कर सकता था। तो वहाँ से हमारा बाइंग का प्लान था, सेलिंग का कोई प्लान नहीं था। ठीक है, क्योंकि मार्केट काफ़ी पॉजिटिव था। तो ये लो प्रोबेबिलिटी PD एरे था, क्योंकि पहला पॉइंट ये तो डेली इक्विलिब्रियम के ऊपर लाई कर रहा है। ठीक है, इसकी वजह से लो प्रोबेबिलिटी था। तो यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे अपसाइड के लिए। तो देखते मार्केट उस दिन क्या किया। तो मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग दी, उसके बाद नीचे आ रहा है। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे थे, यहाँ पे आए यार, यहाँ पे आए तो हम एक कॉल साइड का पोजीशन बनाए। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से अपसाइड गया। इसके बाद यहाँ पे ये 3 कैंडल स्विंग बनाया 30 मिनट पे। उसके बाद मार्केट नीचे जाता गया। ठीक है, तो और ये एक मिनट, ये दूसरा दिन स्टार्ट हो गया। तो मार्केट पूरा दिन लगा दिया, वहाँ तक नहीं आया। इन सब में भी हमने प्रॉफिट लिया था करीब, नहीं प्रॉफिट नहीं था, वो लॉस था, करीब 300 रुपये का लॉस था। ठीक है, छोटे मोटे क्वांटिटी पे ही कर रहे थे, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लिया था। तो ये था हमारा। तो उस दिन का हमारा प्लान यह था, यहाँ तक आए या PDL तक आए तो हम कॉल साइड के लिए जाएं, लेकिन वो वहाँ तक आया ही नहीं। डेली वॉल्यूम इम्बैलेंस ये था, इसको थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट दिया इसने, लेकिन बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं किया है इसने। ठीक है, तो हमारा 28 तारीख के बाद 29 तारीख का भी हमारा प्लान करीब यही था, क्योंकि 28 तारीख का ये कंप्लीट नहीं हुआ था जो हमारा प्लान था। तो लेकिन अब क्या है कि अब हमारा जो PD एरेज हैं वो शिफ्ट हो गए हैं। ठीक है, PD एरेज जो हमारे हैं वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। तो अब हमारा PDL अलग हो गया है, PDH अलग हो गया है। तो हमारा जो PDH ये है और PDL हमने मार्क किया ये वहाँ पे। हाँ, तो हम देखते हैं 30 मिनट में। तो जैसा 28 तारीख को हमारा प्लान था कि प्रीवियस डे लो को स्वीप करके ऊपर जाए। ठीक है, और उसके बाद या तो इक्विलिब्रियम से जाए या तो इतना। तो उस दिन इसने किया नहीं, देखते हैं दूसरे दिन मार्केट ने क्या किया। तो मार्केट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 29 तारीख के दिन 28 तारीख की लो को स्वीप करके अपसाइड जा रहा है। तो वही है, डेली PD एरे को स्वीप करके अपसाइड जा रहा है ये। तो यहाँ से हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कॉल साइड पोजीशन बनाया था और करीब 2400 के आसपास हमें प्रॉफिट हुआ था। उसके बाद हम निकल गए थे। तो हम देख सकते हैं कि इसी को मार्केट अपसाइड के लिए, प्रीवियस डे लो को ही अपसाइड के लिए से ही अपसाइड के लिए कंटिन्यू किया। उसके बाद देखते हैं मार्केट क्या करता है।
उसके बाद मार्केट प्रीवियस डे लो से प्रीवियस डे हाई तक गया, जो कि प्रीवियस डे हमारा हाई अभी हमारा वन ऑफ द पीडी एरे है। तो वहाँ से बहुत ज़्यादा रिट्रेसमेंट या बहुत ज़्यादा बड़ा रिजेक्शन हम नहीं एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे 30 मिनट का 3 कैंडल स्विंग बना, उसके बाद नीचे गया। ये हमारा ऑर्डर फ्लो था ये, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर फ्लो था। यहाँ पे 30 मिनट का जो BC है, ठीक है, बाई साइड के लिए, उसको टैप करके मार्केट अप साइड गया था। तो यहाँ से अच्छा अब इसको हटा देंगे क्योंकि ये पहले टैप हो चुका है उसी दिन, ठीक है। तो नेक्स्ट टारगेट ये था हमारा, ये सब थे। तो मार्केट ने देखते हैं किस दिन इसने डन किया है। अच्छा, मार्केट यहाँ से मार्केट गया, ये जो 30 मिनट का है, 30 मिनट का वॉल्यूम, अरे सॉरी, हावरली जो वहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस है उसको टैप करके मार्केट नीचे आता है। तो अभी भी ऊपर साइड के जो अभी भी ऊपर साइड का जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, और मार्केट आवरली वॉल्यूम इम्बैलेंस से रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा है, ठीक है। तो मार्केट जब आवरली वॉल्यूम इम्बैलेंस से नीचे आ रहा है, मतलब आवरली पीडी एरे से नीचे आ रहा है, तो मार्केट कहाँ से कंटिन्यू कर सकता है अप साइड के लिए? आवरली पीडी एरे से ही।